क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब एकदम फिट और फाइन होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में जो आज आपकी सोच को थोड़ा बदलने वाला है। अक्सर जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की तो एक नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये शो जिसने सालों तक हमें हंसाया, रुलाया और जिंदगी की सीख दी। एक ऐसा शो जिसने घर घर में अपनी पहचान बनाई, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका फेवरेट बना। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस शो को आप इतना पसंद करते हैं आज वो अपने वर्स्ट फेज से गुजर रहा है? क्या आप मानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? और अगर हाँ तो क्यों? क्या वो वजहें हैं जिनकी वजह से ये आइकॉनिक शो अपनी पॉपुलैरिटी खो रहा है? अगर आप भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस शो को अर्श से फर्श पर ला दिया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है वो आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। तो लेट्स अनकवर द ट्रूथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आखिर क्यों ढल रहा है ये सूरज? तो चलिए दोस्तों, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उन असली वजहों की जिनके कारण एक समय का हमारा ये पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यकीन मानिए ये वो बातें हैं जिन पर आपने शायद पहले गौर नहीं किया होगा, लेकिन यही इस डाउनफॉल की नींव है। 1. किरदारों का बदलना, पुरानी बात और नए चेहरे की कहानी। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है किरदारों का लगातार बदलना। सोचिए, एक शो को हम उसके किरदारों की वजह से पसंद करते हैं। दयाबेन की गरबा वाली एंट्री, रोशन भाभी की प्यारी मुस्कान, सोढ़ी का पंजाबी अंदाज, ये सब हमारे दिल में बस गए थे। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके कई कलाकार शो छोड़ते गए। दयाबेन, सोढ़ी, रोशन भाभी, अंजलि भाभी, डॉक्टर हाथी, ये लिस्ट लंबी है। अब जब कोई किरदार बदला जाता है तो मेकर्स कहते हैं नया कलाकार भी अच्छा करेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? जब इतने सारे मुख्य कलाकार बदल जाते हैं तो शो की आत्मा भी बदल जाती है। हमें उन नए चेहरों से वो कनेक्शन महसूस नहीं होता, वो पुरानी वाली बात नहीं आती। सोचिए, क्या कोई और शाहरुख खान की जगह ले सकता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही इन किरदारों की जगह कोई और नहीं ले सकता। ये केवल किरदार नहीं थे, ये हमारे लिए भावनाएं, इमोशंस थे। और जब भावनाएं बदल जाती हैं तो दर्शक का मन भी भर जाता है। 2. कहानियों का दोहराव, बोरियत की नई डेफिनेशन। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कहानियों का दोहराव, रिपीटेटिव स्टोरी लाइन्स। याद है पहले तारक मेहता की कहानियां कितनी ताज़ी और दिलचस्प होती थीं? हर कहानी में एक नया मैसेज, एक नई सीख होती थी। लेकिन अब क्या है? हर दूसरी कहानी किसी छोटे से मुद्दे को खींच कर 10 एपिसोड तक ले जाती है। कभी सोसाइटी में नल की समस्या, कभी कोई छोटी मोटी गलतफहमी, और उसे भी इस तरह घुमाया जाता है कि दर्शक बोर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स के पास अब ताज़े आइडियाज, फ्रेश आइडियाज खत्म हो गए हैं। वही घिसी पिटी कहानी, वही पुराने जोक्स और वही प्रेडिक्टेबल एंडिंग। जब आप एक ही थाली में रोज एक ही सब्जी परोसेंगे तो टेस्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन तो आप बोर हो ही जाएंगे ना। तारक मेहता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 3. कॉमेडी का स्तर, जहां हंसी थी वहां खामोशी है। एक समय था जब तारक मेहता का हर सीन आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। जेठालाल की सिचुएशनल कॉमेडी, चंपकलाल की नसीहतें, बबीता जी को देखकर जेठालाल का खुश होना थी। लेकिन आज कॉमेडी का स्तर काफी गिर गया है। जो जोक्स पहले सहज लगते थे अब जबरदस्ती के लगते हैं। पंच लाइनें फीकी पड़ गई हैं। शो अब सिचुएशनल कॉमेडी से हटकर लाउड कॉमेडी की ओर बढ़ गया है, जहां कलाकार बिना मतलब चिल्लाते और ओवर एक्टिंग करते नजर आते हैं। जब हंसी नहीं आती तो फिर आप शो क्यों देखेंगे? कॉमेडी शो का मुख्य मकसद ही हंसाना है, और अगर वही मिसिंग हो तो समझ लीजिए दर्शक क्यों भागेंगे। 4. कलाकारों का असंतोष और सेट का माहौल, पर्दे के पीछे की कहानी। यह एक ऐसी वजह है जिसके बारे में शायद कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से शो के सेट से विवादों, कंट्रोवर्सीज की खबरें लगातार आ रही हैं। कलाकारों ने मेकर्स पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, फीस न मिलने के, बदसलूकी के और सेट पर खराब माहौल के। जब कलाकार ही खुश नहीं होंगे, जब सेट पर ही पॉजिटिव माहौल नहीं होगा, तो वह स्क्रीन पर अपनी 100% परफॉर्मेंस कैसे दे पाएंगे? दर्शकों को ये भले ही सीधा सीधा न दिखे, लेकिन यह स्क्रीन पर साफ झलकता है। जब एक्टर्स दबाव में काम करते हैं तो उनकी एक्टिंग में वो सहजता और ईमानदारी नहीं दिखती। इसका सीधा असर शो की गुणवत्ता, क्वालिटी पर पड़ता है। एक टीम वर्क के बिना कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता, और अगर टीम के सदस्यों के बीच ही मनमुटाव हो तो उसका नुकसान पूरे शो को उठाना पड़ता है। 5. समय के साथ बदलाव का अभाव, एक ठहरा हुआ तालाब। दुनिया बदल रही है, दर्शक बदल रहे हैं, उनका टेस्ट बदल रहा है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसा लगता है जैसे समय में ही ठहर गया हो। जो फॉर्मूला उन्होंने 15 साल पहले इस्तेमाल किया था वही आज भी चला रहे हैं।
आज के दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कुछ नयापन और रेलेवेंस भी चाहते हैं। शो में नए जमाने की समस्याओं, नए ट्रेंड्स या नए सोशल मैसेजेस को उस तरह से शामिल नहीं किया जा रहा है जैसा पहले किया जाता था। ऐसा लगता है जैसे शो कंफर्ट जोन में चला गया है और बदलाव को अपनाने से डर रहा है। एक ठहरा हुआ तालाब धीरे धीरे सूख जाता है और यही तारक मेहता के साथ हो रहा है। निष्कर्ष, क्या अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? इन सभी कारणों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने स्वर्णिम युग गोल्डन एरा को पीछे छोड़ चुका है। एक शो जो कभी घर घर की पहचान था, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। मेकर्स को ये समझना होगा कि दर्शक अब वो पुरानी वाली बात और वो पुरानी वाली हंसी वापस चाहते हैं। क्या मेकर्स इन गलतियों से सीखेंगे? क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर अपनी खोई हुई चमक वापस पा पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये शो हमेशा हमारे दिलों में एक खास जगह रखेगा, भले ही वो सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर क्यों न रह जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तारक मेहता अपनी पुरानी पहचान वापस पा पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।